हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में क्या लेना पाना बनने की इच्छाएं नहीं रही होगी? क्या और दलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई लुभावनी बातें नहीं पहुंची होगी? क्या इस देश में कोई नहीं हुआ होगा जिसको कभी ये मन कर गया होगा, यार अटल जी हमारे यहां आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, अडवाणी जी हमारे यहां आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, डॉक्टर जोशी जी हमारे दल में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, उत्तर प्रदेश में अगर हमें इनकी मदद मिल जाए तो ये फायदा हो? क्या नहीं हुआ होगा? सब कुछ हुआ होगा। हर किसी ने कोशिश की होगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। विपक्ष में पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे, लेकिन विचार के लिए जिएंगे, ये करके दिखाया। गुजरात में 3 एमएलए थे बीजेपी जनसंघ के, उसमें एक हरि सिंह भाई गोहिल करके थे। राज परिवारों से उनका बड़ा निकट नाता रहा था। भारत के एकीकरण के समय वो बड़े सक्रिय रहे थे, आयु भी बड़ी थी। हम लोग उनके बड़े निकट थे। बहुत ही मृदु, बहुत ही प्रेरक जीवन था। गुजरात में राज्यसभा का एक चुनाव आया। उस राज्यसभा के चुनाव में कुछ वोटों की जरूरत थी। किसी दल को तो उनको सारे लोग जीत जाए ऐसी संभावना थी। एक नेता हरि सिंह भाई को मिलने गया, ये कहने के लिए कि साहब अगर आपके 3 वोट हमें मिल जाए तो आपको ये चाहिए तो ये मिल जाएगा, ये चाहिए तो मिल जाएगा, ये चाहिए तो मिल जाएगा। वो 15 मिनट तक उनको समझाते रहे और हरि सिंह दादा ने उनको कहा कि मेरा जीवन, मेरी तपस्या आज मिट्टी में मिल गई। तो वो चौंक गया। उसने कहा, मैं हरि सिंह जनसंघ का नुमाइंदा और तेरी ये हिम्मत मुझसे ये ऑफर लेकर के आने की? दोस्त तेरा नहीं है। शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। आप कल्पना कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें सामने पड़ी हो और एक कोने में 3 एमएलए को लेकर के बैठा हुआ एक कार्यकर्ता उन आदर्शों के लिए राजनीतिक परिस्थिति पर दोष नहीं देता है। वो कहता है शायद मेरी तपस्या में कोई कमी हुई कि तुमने मेरे दरवाजे तक आने की हिम्मत की है। खैर, उन्होंने माफी मांग करके जो आए थे वो सज्जन चले गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश के हर कोने में ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और समर्पण की कथाएं हम सबके लिए प्रेरणा देती है। और ये पार्टी किसी नेता के कारण नहीं बनी है। ये पार्टी किसी प्रधानमंत्री के कारण नहीं चली है। ये पार्टी किसी मुख्यमंत्री के कारण नहीं चली है। ये पार्टी लक्षावधि कार्यकर्ताओं के कारण चली है, उनके त्याग तपस्या के कारण चली है और तब जाकर के हम आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं।